मित्रों, अभी प्रेमानंद महाराज और जो अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, जो बात बोले हैं, लड़कियों को लेकर बात बोले हैं, समाज के लिए जो बात बोले हैं, उससे तमाम लड़कियां हैं जो बुरा मान रही है, तमाम पूरी तरह से काउंटरवर्सी चला है, पूरी तरह से विवाद छिड़ गया। और उसी पे बात करने के लिए हमारे पास द पुकार के भैया हैं, द पुकार चैनल चलाते हैं, और इनके से बात करते हैं कि भैया आप इस सब तमाम मुद्दे को किस नजर से देखते हैं। देखिए अनिरुद्धाचार्य, पहले तो आपका जितना भी चैनल देखने वाले हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आप बात बोले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के बारे में जी, तो अनिरुद्धाचार्य जी को महाराज तो मैं मानता ही नहीं। अच्छा, लंपटाचार्य मैं मानता हूँ उनको। वो एक रील बनाने वाला बाबा है। उनके सत्संग में, उनके प्रवचन में ऐसे ऐसे लड़कियां आती है जिनसे ऐसे ऐसे प्रश्न किया जाता है कि आपको सुन के मजा, आपको सुन के गुदगुदी लगे। अच्छा, आपको और वही देखने के लिए उनके वीडियो पर लोग रुके हुए रहते हैं। वैसे ऐसे प्रश्न उनके सत्संग में किया जाता है। क्या पता कहाँ कहाँ से उठा कर ले आते हैं। मुझे तो लगता है कि वो सब स्क्रिप्टेड वीडियो रहता है। अच्छा, तो वो रील बनाने वाले बाबा हैं और उनको चाहिए मसाला। ये जिस तरह से आजकल के हीरो हीरोइनी ट्रेंडिंग में रहने के लिए, हम बिहार में भोजपुरिया जो है हीरो हीरोइनी लोग, गायक लोग, वो लोग ट्रेंडिंग में रहने के लिए चूमा चाटी, देवा देवी करते रहता है। सेम वही कंडीशन अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का है। खैर महाराज तो मैं मानता ही नहीं, लंपटाचार्य महाराज जी का ये बयान है। अच्छा, प्रेमानंद महाराज जी हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज को आप महाराज मानते हैं या नहीं? सबसे पहले देखिए, प्रेमानंद जी महाराज जी तो महाराज है, और उन्होंने गलत ही क्या बोला है। प्रेमानंद जी महाराज यही तो बोला कि आज के डेट में सभ्य और सुशील पत्नी खोजना मुश्किल है, सभ्य और सुशील पति खोजना मुश्किल है। अच्छा, अगर आज के डेट में अगर लड़का गलत है तो लड़की भी गलत हो। बिल्कुल। लड़की गलत हुआ तो किसके साथ हो गया? लड़का के साहब साथ। भाई के साथ हो गया कि कोई ना कोई लड़का के साथ हो गया। तो जो लड़की का नेचर खराब हो रहा है तो लड़का को भी खराब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज के डेट में 90%, शायद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 85-90% लोग, मतलब उन्होंने बोला कि 90 से 95% जो महिला हैं जो अच्छी नहीं है, उनका विचारधारा ठीक नहीं है, पहले ही रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब 25 साल की उम्र में 5-6 जगह मुंह मरवा लेती है, और जो 4-5% है वही लोग अच्छे हैं जो मतलब बेहतर है। बस यही बोले। देखिए वो दोनों के बोले हैं, लड़का लड़की दोनों को बोले हैं। बिल्कुल। तो प्रेमानंद जी महाराज जो है, जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बोले हैं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे देश में लड़का भी सही है, लड़की भी सही है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, लंपटाचार्य जी महाराज जी का जो बयान है, जो हमेशा कहीं न तो कहीं ये ट्रेंडिंग में रहने के लिए लड़की को टारगेट करते हैं। और ये चीज उनको सब लोग भली भांति समझ चुका है। अच्छा, जो ये विचारधारा उन्होंने बोला कि आजकल के जमाने में, आजकल के सोसाइटी में 95% जो महिला है या पुरुष हैं जो भी है, पहले ही मुंह मरवा लेते हैं, लेकिन उसमें तमाम महिलाएं हैं, तमाम जो लड़कियां हैं 25 साल के या जो भी एज के हो, मतलब तमाम लड़कियां हैं जो काफी विरोध करे। इस तमाम चीज को आप कैसे देखते हैं? कौन सा लड़के जो विरोध करे ये सब चीजों को? एकदम बिल्कुल विरोध करेगी। लड़की को मान सम्मान की बात है तो क्यों नहीं विरोध करेगी? वो कहाँ लिखा गया है कि मुंह मरवा लेते हैं लोग? इसका कोई लिखित में है? इसका कोई संस्था है जो इसको पता कर सके? कोई पैरामीटर है जिससे जांचा जा सके? कुछ ऐसा चीज है? तो ये कहीं नहीं तो कहीं ये लंपटाचार्य जी महाराज का ये लंपट वाला बयान, कहीं इसका कोई ग्राफ है जिससे आप पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन सही है कौन गलत है? लेकिन उन्होंने, सरकार इसका इजाजत देता है, संविधान इसका इजाजत देता है। तो ये लोग वही लोग हैं जो मनु स्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं। अच्छा। और इनके ये पता नहीं है कि आज संविधान से देश चल रहा है, मनु स्मृति से नहीं। अच्छा, उन्होंने लड़कियों के छोटे छोटे वस्त्र पे भी कुछ बोला है, उस पे क्या सोचते हैं कि छोटा छोटा वस्त्र पहनना चाहिए? देखिए, पहनने के लिए आदमी स्वतंत्र है। जो हमारा संविधान इजाजत देता है उस काम के लिए आप स्वतंत्र हैं। हमारे देश में संविधान से देश चलेगा, मनु स्मृति से नहीं। अच्छा, तो मतलब लोग बिकनी और जो ये सब है तमाम चीज पहन सकता है? एकदम। जो समाज एक्सेप्ट कर रहा है, जो हमारे समाज में चल रहा है, जिसमें संविधान में कोई धारा नहीं हो जिसके ऊपर कि आपके ऊपर कोई मुकदमा न चले, तो आप स्वतंत्र हैं। संविधान के दायरे में रह के काम कीजिए तो स्वतंत्र है। संविधान से हट के कोई काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब जो महाराज जी बोले हैं वो गलत बोले?
बिल्कुल गलत बोले हैं महाराज, तो पहले बोलिए ही नहीं, लंपटाचार्य जी महाराज जोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा चलिए, बाकी तमाम चीजों पे हम लोग बात किए और मतलब सभी लोग बोल रहे हैं कि पहले के महिला थी जो लक्ष्मीबाई बनती थी, तमाम चीजों की कहानियां सुनती थी, लेकिन आजकल जो महिलाएं हैं, जो तमाम लोग हैं जो बोल रहे हैं कि अब जिस प्रकार पहले गाड़ी का टेस्ट ड्राइव होता है उस प्रकार अब महिला का भी टेस्ट ड्राइव होगा शादी करने से पहले। और ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में जाके बम गिराने वाले क्या पुरुष थे, महिला थी। अभी कितना दिन हुआ है जो आपका भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उसमें इतिहास रचने वाला क्या पुरुष थे? तो वो लक्ष्मीबाई नहीं है, वो झांसी की रानी नहीं है। बिल्कुल। आपका नजरिया जब गलत हो जाएगा तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं रील बनाना है तो रील में चर्चित रहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, ये आपको नहीं ना दिखेगा। और न इस चीज को कोई बड़े बड़े चैनल वाला न कोई गोदी मीडिया प्रचार करेगा। क्या वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कम थी जो पाकिस्तान में जाके तहलका मचा के आ गई? हमारी देश की महिला, हमारी देश की बेटियां। तो उनका कहना यही है कि उन लोग ऐसा क्यों नहीं बन रही, लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर आखिर क्यों रील्स में आ रहे? नहीं कैसे बन रही है, नहीं बन रही है तो इतना बड़ा कारनामा कैसे की? वो पाकिस्तान में जा करके तहलका मचा के कैसे आई? अच्छा। बन रही है तब तो करके आई। मतलब इस नजरिया बदलने की जरूरत है। सोच जैसा रखिएगा ऐसा मन में विचार आएगा। और कहीं नहीं तो कहीं ये बरगलाने का काम, ये लोग जितना भी महाराज लोग हैं जो बरगलाने का काम करते हैं। आज यहाँ देश में क्या हो है, जादव है तो कथावाचक नहीं कर सकता है, SC ST OBC का कोई है तो कथा नहीं कर सकता, मुंडन करा दिया जा रहा है, नहीं तो जो उस पे पेशाब छीट के शुद्धिकरण कराया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? ये लंपटाचार्य जी महाराज को पता होना चाहिए कि अब लोग शिक्षित हो गया है। 90% बहुजन को आप कब तक सताते रहिएगा? कब तक उसके ऊपर आप अधिकार जताते रहिएगा? आप सारे लोग शिक्षित हो गए हैं। अब ये लंपटाचार्य जी का लंपटाई नहीं चलेगा। यही वो लंपटाचार्य जी हैं जो बोलते हैं कि यहाँ कथा कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। अगर ये इन्हीं का ग्रंथ लेकर के मैं आऊँ तो एक ही शरीर से जन्मा हुआ सब है, तो जो भूजा से अमूर से जन्मेगा वो कथा कहेगा। जो पैर से, पहले तो भूजा से कोई आदमी जन्म लेता है, पैर से आदमी जन्म लेता है, जान से आदमी जन्म लेता है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये लंपटाचार्य जी लंपट जैसा ज्ञान देते रहते हैं। यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, संविधान को मानते हैं। छुआछूत भेदभाव ये सब से बच के रहना चाहिए। आम जनमानस जितना भी मनुष्य है, जात पात से ऊपर उठ के एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है सब भाई भाई। इस स्लोगन के हिसाब से देश में रहना चाहिए और यही स्लोगन सही है, सत्य है और यही स्लोगन से अपना देश चलेगा। जो संविधान हमें इजाजत देता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई और यही सत्य है। बाकी ये लंपटाचार्य जी को भाषण पे ज्यादा लोग ध्यान न दें, बाकी स्वतंत्र है आप। लेकिन मेरा विचार है कि जो भी काम कीजिए संविधान के दायरे में रह के कीजिए। संविधान से हट के अगर आप कीजिएगा तो हमारे देश में संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको घसीट के जेल के अंदर बंद करके छोड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आपको साफ तौर पे कहना है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज क्या है जो मसाला छींटते हैं बीच में, सोसाइटी में मसाला डालते हैं ताकि लोग इंटरटेन मतलब गुदगुदी बने, उनको मजा आए, उनका चीज देखते रहे और वो हमेशा चर्चा में बने। बस वो चर्चा में रहने के लिए वो अपना दुकान चलाते हैं, वो अपना चैनल चलाते हैं। अच्छा। और कोई महाराज नहीं है, लंपटाचार्य जी महाराज है और बाकी कोई महाराज नहीं। चलिए, बाकी तमाम चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे रिपोर्टर अंकुश और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।